हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट एक तरह से विवादों से घिरा एयरपोर्ट हो गया है। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री का बड़ा आरोप कि पैसा लेकर भी ज़मीन नहीं दे रहा एयरफोर्स अथॉरिटी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और सीएम नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाने वाले संजय झा ने आज दरभंगा एयरपोर्ट का विकास नहीं होने के लिए पूरी तरह से एयरफोर्स अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार की ओर से ज़मीन का पैसा एयरफोर्स अथॉरिटी को दिया गया, बावजूद ज़मीन के हस्तांतरण में देरी हो रही है। इससे एक से अधिक विमानों के लिए ज़रूरी संसाधनों का विकास करना संभव नहीं हो पा रहा। अभी केवल एक विमान के अनुसार संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर सकता है और रह सकता है। विमान सेवा के विस्तार की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि स्पाइसजेट के बाद अब इंडिगो ने यहां से सेवा देने की तैयारी शुरू कर दी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो 28 फरवरी को या मार्च के पहले सप्ताह से यहां से इंडिगो का विमान उड़ने लगेगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत एयर इंडिया से भी बातचीत चल रही है। एक दो और कंपनी यहां आना चाह रही है। यदि आशा के अनुरूप यहां सभी सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया तो बहुत दिन दूर नहीं जब दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संभव हो जाएगा। इसके बाद पूरे सूबे के लोग की परेशानी बहुत कम हो जाएगी। खासकर दूसरे देश से यहां आने की परेशानी बहुत कम हो जाएगी। भाई, आपको बताते चले कि दूसरी ओर एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहे विवादों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा, महाकवि विद्यापति के नाम पर ही इस एयरपोर्ट का नामकरण होगा। इसमें किसी को भी संदेश नहीं होना चाहिए। सीएम ने इसकी घोषणा पहले ही कर रखी है। अब सीएम नीतीश कुमार इस आवश्यक पत्र केंद्र सरकार को भेजने जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन दरभंगा महाराज के नाम इस एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग लोग करने लगे थे, जिससे एक अनावश्यक विवाद शुरू हो गया था। संजय झा ने यह बात जोर की, जब दरभंगा से 3-4 कंपनी अपना नियमित उड़ान आरंभ कर देगी तो यात्रियों की किराए को लेकर होने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपको बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट का किराया कहने कि पटना एयरपोर्ट से दुगुना है। अगर आप दिल्ली से पटना आते हैं या फिर पटना से दिल्ली जाते हैं तो आपका किराया 4,000 है। तो भाई दरभंगा एयरपोर्ट से ये किराया 8,000 है। यहाँ अधिक से अधिक अगर स्पाइसजेट के अलावा अन्य कंपनियां भी उड़ान सेवा देती है तो कहीं ना कहीं किराया में छूट होगा। साथ ही दोस्तों, इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।